तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर का फर्स्ट इशू। और गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने बहुत ही दिनों से वीडियो नहीं डाली, पर अब जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल सकूं। तो चलिए हवलदार बहादुर की किताब शुरू करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हवलदार बहादुर। यह है श्रीमान हवलदार बहादुर। ये कितने बहादुर हो सकते हैं, ये इनके शरीर की बनावट ही बता रही है। हवलदार बहादुर सिंह के विषय में मशहूर था कि वह जबरदस्त सिफारिश के कारण पुलिस में नौकरी पा सके थे। वैसे उनमें पुलिसमैन बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। ड्यूटी पर भी अक्सर सोए हुए पाए जाते थे और यह अक्ल के भी कोरे थे। कितने कोरे थे, इसका अनुमान आपको अभी हो जाएगा। शहर के एक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आज इनकी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह दौरे पर आए तो बहादुर सिंह ने उन्हें सैल्यूट बजाया। सर। क्यों बहादुर सिंह, ड्यूटी पर सोए तो नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं सर, बड़ी सख्त ड्यूटी दे रहा हूँ। लेकिन ड्यूटी का मतलब एक जगह खड़े होकर डंडा लहराना नहीं है। जाकर इलाके में गश्त करो और देखो कि कोई कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ओके सर। और बहादुर सिंह गश्त पर निकल पड़े। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर आ गया तो साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। एक गली में पहुंचने पर, आई, यह कौन महारथी सोया पड़ा है? ओए, कौन है बे? अबे, यह पुलिस से बात करने की तमीज है? हवालात में डाल के सड़ा दूंगा साले। माफ कर दो हवलदार साहब। चल, कर दिया माफ। मगर नहीं, तूने तो कर्फ्यू तोड़ा है ना? मैंने कुछ नहीं तोड़ा साहब। अबे घामड़, मेरा मतलब यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो तू अपनी खाट लेकर घर से बाहर कैसे सोया है? भूल हो गई जी, मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर? अब तू हवालात के अंदर जाएगा। मैं तुझे हवालात में डाल के सड़ा दूंगा। माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर दूंगा तो मेरे अफसर को कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी दी है? आपके अफसर को मैं बता दूंगा साहब। अबे चुप, तुझे अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब, लेकिन एक विनती है। बोल। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप मुझे थाने ले गए और मेरी खाट यहीं पड़ी रही तो कोई उसे उठाकर ले जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि गरीब आदमी के लिए खाट का क्या महत्व है। क्या है बे तेरा मतलब? क्या मैं तेरी इस टूटी खाट को भी उठाकर थाने ले चलूं? नहीं सरकार, मैं तो यह कह रहा था कि अगर आप कहे तो मैं खाट घर के भीतर खड़ी करा जाऊं। जा करा, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया जी। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद करके भीतर से साकल चढ़ा ली। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बहादुर सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। कौन है बे? ओए, मैं हवलदार बहादुर सिंह। क्या अभी तेरी खाट खड़ी नहीं हुई? बाहर निकल जल्दी। बावले हो गए हो क्या हवलदार? भला मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? कर्फ्यू लगा हुआ है। अबे ओए, बाहर आ जाओ, वरना। जाओ जाओ, मैं कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहादुर सिंह अपना सा मुंह लेकर रह गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे हवालात में डालकर सड़ा न दिया तो मेरा नाम भी बहादुर सिंह नहीं। जब घटना उसने अपने साथी सिपाहियों को जाकर सुनाई, हा 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 हा, बुद्धू, तुम सचमुच मूर्ख हो बहादुर सिंह। तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो। पूरे गधे हो तुम। तुमने हाथ आए हुए अपराधी को जाने दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उसे काफी डांटा फटकारा। गलती हो गई सर। एक सप्ताह बाद बहादुर सिंह ने फिर अपनी अक्लमंदी का सबूत दे दिया। वह रात की गश्त पर था। तभी उन्होंने एक मकान की खिड़की से एक युवक को निकलते देखा। खिड़की से निकल रहा है, यह अवश्य ही चोर है। और उन्होंने चोर को दबोच लिया। भाग कहाँ रहा है बे? खिड़की से क्यों निकला? तो दरवाजा बंद था साहब, इसलिए। मैं सब जानता हूँ। तू चोर है और इस घर में तू चोरी करने आया था। आप ठीक कहते हैं हवलदार जी, मगर यह किसी कड़के का घर है। अंदर चुराने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चुप।
अब मैं तुझे थाने ले जाकर हवालात में सड़ाऊंगा साले, चल मेरे साथ। मेरी बात तो सुने साहब। बोल। साहब, घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने मुझे पकड़ लिया है। अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दे दे तो मैं जाकर उन्हें अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे गया हूँ। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू वापस जा। आ जाऊंगा जी। गर्दन छूटते ही चोर ने दौड़ लगा दी। ओए, भाग क्यों रहा है, ठहर तो। अपनी इस मूर्खता की कहानी भी बहादुर सिंह ने थाने में आकर बता दी। फिर तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने पेशी होनी ही थी। गधे, उल्लू, मूर्ख, तुमने उस चोर को जाने ही क्यों दिया? गलती हो गई सर। मैं तुम्हारी मूर्खता और सहन नहीं कर सकता। तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे अंदर न तो अक्ल है और न ही तुम्हारे शरीर में ताकत। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, समझे? समझ गया साहब, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर कहाँ जाऊंगा हुजूर? मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी, मुझे नौकरी से न निकालिए। लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने का फायदा ही क्या है? मुझे एक मौका और दीजिए साहब। इस बार मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहादुर पुलिसमैन हूँ। अच्छा ठीक है, आज रात में शहर के बाहर वाले चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ। सूचना मिली है कि वहां से तस्करी का माल गुजरने वाला है। तुम भी मेरे साथ चलना। धन्यवाद सर। रात को चेक पोस्ट पर। सर, सुना है तस्कर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गोली भी चला देते हैं। हाँ। ओह सर, अगर उन्होंने हम पर गोली चला दी तो क्या होगा? मैंने सुना है गोली लगने पर बहुत कष्ट होता है। शट अप यू फूल, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तस्करों को आने तो दीजिए, फिर मैं आपको बहादुर सिंह की बहादुरी दिखाऊंगा। अब सालों को पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा। शट अप। कुछ ही देर बाद। सावधान बहादुर सिंह, एक गाड़ी आ रही है। यस सर। ठहरो, रुक जाओ। लेकिन वह गाड़ी नहीं रुकी। बदमाश भाग रहे हैं। जीप में चलो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग सीट संभाली और जीप को स्टार्ट कर दी। चलो साहब, सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे। जीप बदमाशों की वैन के पीछे दौड़ने लगी। अबे ओए, ठहर जाओ, जेल में सड़ा दूंगा सालो। वैन से जीप पर फायरिंग होने लगी। अरे बाप रे, उसने तो गोली चला दी साहब। तुम चुप रहो। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं अगली वीडियो कब डालूंगा। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।